हेलो गाइस। तो आज का अगला टॉपिक है बुद्धि का विकास। तो अब जानेंगे कि बुद्धि का विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार होता है और कितना होता है। तो पहले भी हम जान चुके हैं कि बुद्धि क्या है। फिर से आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता और मानसिक क्रियाशीलता की योग्यता, इन सभी योग्यताओं को सम्मिलित रूप से ही हम बुद्धि कहते हैं। अब ये जो योग्यताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कोई योग्यता तेज गति से होती है, कोई धीमी गति से होती है, कोई मध्यम गति से होती है, लेकिन इन योग्यताओं के सम्मिलित रूप से ही या समुच्चय को ही हम बुद्धि कहते हैं। अब आते हैं विकास की तरफ कि विकास क्या होता है। विकास क्या होता है? विकास क्या होता है? विकास पहले भी बता चुके हैं कि विकास जो है वर्तमान स्थिति, जो हमारी वर्तमान स्थिति है, प्राणी की वर्तमान जो स्थिति है, उसमें सुधार होना ही विकास होता है। अब बुद्धि का विकास से क्या तात्पर्य है? बुद्धि के विकास से तात्पर्य है कि जो कार्य, जो योग्यता वर्तमान स्थिति में किसी बच्चे को या किसी प्राणी को नहीं आ रही थी, अगर वो आगे आ जाती है, उसमें सुधार हो जाता है, तो उसी को विकास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे गणित का, जैसे समस्या समाधान का कर ले सकते हैं, गणित को ले सकते हैं, मैथ को लेते हैं, तो उसे पहले 1 2 नहीं आते थे, फिर उसने 1 2 सीखा। उसे 1 2 से पहले ऐड भी नहीं आता था, सब्ट्रैक्ट भी नहीं आता था, डिवीजन भी नहीं आता था, बट वो धीरे धीरे चीज़ों को पहले 1 2 सीखता है। उसने सीख लिया अपनी बुद्धि की योग्यता से, धीमी गति या तेज गति से, अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार। किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाया जाए तो कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, कोई सामान्य रूप से और कोई निम्न गति से सीखता है, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। हाँ, कभी कभी इन रेयर केस जिनकी बहुत जड़ बुद्धि होती है, जिनका IQ लेवल बहुत ही कम होता है, 20 के एबव होता है, तो वो नहीं सीख पाते हैं। बट जिनका मध्यम होता है, थोड़ा सा निम्न होता है, तो वो अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते ज़रूर हैं। तो जब उन्हें 1 2 सिखाया जाता है, 1 2 सिखा लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनको काउंट सिखाने के बाद बिना बताए वो ऐड सीख लेंगे, नहीं। वो धीरे धीरे उस क्षेत्र में जैसे जैसे वो सीखेंगे, वैसे वैसे उनमें विकास होता जाएगा कि कैसे ऐड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे डिवीजन किया जाता है, कैसे बड़े बड़े सवालों को हल किया जाता है। वो धीरे धीरे सीखने के द्वारा अपने उनमें वो योग्यता आने लगती है। उसी तरह हर एक क्षेत्र से संबंधित है, समायोजन भी वो धीरे धीरे करना सीख जाते हैं। पहले वो मूर्त रूप से सीखते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष चीज़ों को देख के सीखते हैं। प्रत्यक्ष जो सामने है उन जैसे कि बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में खिलौनों के द्वारा खेलते हैं, अपने विचारों को उसके द्वारा व्यक्त करते हैं। पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ बच्चे बना लेते हैं, हम लोग भी बनाए होंगे बचपन में। तो ये मूर्त रूप से अपने विचारों को उन खिलौनों के द्वारा व्यक्त करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ये मूर्त से अमूर्त होता जाता है। तो ये क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। वर्तमान में जो बच्चा अमूर्त रूप से नहीं जो है सोच सकता था, वो धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ, अनुभव प्राप्त करने के साथ अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करने लगता है और समझने लगता है। तो इस तरह से बुद्धि का विकास होने लगता है। तो हम लोग समझेंगे कि प्रत्येक आयु में, प्रत्येक अवस्था में जो है बुद्धि कितना विकास होता है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं शैशव काल में बुद्धि का विकास कितना होता है। जैसा कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से 6 वर्ष, जो कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है, बट जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने
5 वर्ष बताया। पाश्चात्य यानी कि पहले के पाश्चात्य अर्थात जो विदेशी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में कहा गया है। बट अब तो 2 वर्ष तक हो गया है जैसा कि बताया है, बट ये पाश्चात्य इसमें ज़्यादा दिया रहता है। बट ये जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जन्म से 5 वर्ष बताया हुआ है। वह आयु के काल को शैशव काल कहा गया है या माना जाता है। शैशव काल में इन्होंने 2 उपकलाओं में अर्थात इस काल को भी कालों में बांटा है। पहला पूर्व शैशव काल कि जन्म से 3 वर्ष होता है, और उत्तर शैशव काल क्योंकि जन्म से 3 से 6 या 3 से 5 हम मान सकते हैं, 3 से 5 भी मान सकते हैं। 3 से 6 या 3 से 5 वर्ष का होता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से शैशव काल में बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। ये पहले भी बता चुके हैं कि इस अवस्था में सीखने की जो तीव्रता होती है, जो जिज्ञासा होती है, बहुत तीव्र होती है। प्रथम 3 वर्षों में शिशु इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त करता है, पर ये अनुभव सामान्य होते हैं। पर वे सभी जैसे कि ये क्या लिखा है इन्होंने कि शिशु इंद्रियों द्वारा अनुभव को धारण करता है, अर्थात वो चीज़ों को जो प्रत्यक्ष रूप से देखता है, जो सामने है, उसी से अनुभव प्राप्त करता है और उसी को सत्य मानता है। जैसे कि बच्चे इस अवस्था में अगर किसी आप लोग देखे होंगे कि बच्चे अगर किसी 4 पैर के जानवर को गाय बताया जाए तो सभी 4 पैर के जानवरों को गाय ही कहेगा, या डॉगी बताया जाए तो सभी 4 पैर वाले को डॉगी ही कहेगा। ये उस एज का, उस आयु का एक विशेषता है। उनकी बुद्धि उतनी ही होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप होती है। बट स्टार्टिंग में बच्चों को कोई एक, जैसे कि किसी को मम्मी कहा जाए, बच्चे को बताया जाए कि ये मम्मी है, ये पापा है, तो वो सारे लेडीज़ को मम्मी और सारे जेंट्स को पापा ही कहेगा, क्योंकि उनकी आयु जो है वो अपने आयु के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को उतना ही समझ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनको समझ होने लगती है कि कौन दीदी है, भैया है, या जो भी रिलेशन है, या जानवर में कौन सा, जैसे काऊ है, कौन सा डॉग है, कौन सा वो फैलो है, जैसे कि उनमें अंतर करना उनको आगे धीरे धीरे आने लगता है। दो वस्तुओं में समानता एवं भिन्नता समझने लगते हैं जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है। इस समय उनके अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि इस अवस्था में बच्चे जो हैं देख के बहुत तेज़ी से सीखते हैं। जैसा परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, बच्चे भी सेम टू सेम वैसे ही अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बच्चे आपकी बातों को दोहराते हैं, अर्थात वो क्या सिंग कर रहे हैं, संकेत क्या दे रहे हैं कि वो आपका अनुकरण कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। आप जैसा व्यवहार करेंगे, आपके दूसरे सदस्यों के साथ या परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे ही बच्चे भी देखकर सीखेंगे, क्योंकि ये अवस्था ही होती है देखकर सीखने की। प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने वो देखेंगे वहीं सीखेंगे। वह अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण के साथ जिज्ञासा की प्रवृत्ति बड़ी क्रियाशील होती है। जिज्ञासा, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि बच्चे हर एक चीज़ का पूछना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है। जब वो 4 वर्ष के होते हैं तो आप केयर कीजिएगा, कभी बच्चे अगर आपको मिले तो, कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। वेजिटेबल्स देख लिए, फ्रूट्स देख लिए, या कोई भी चीज़ देख लिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उनके सवाल ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो ये क्या है, जिज्ञासा है एक प्रकार से। तो वह क्या, क्यों, कैसे प्रश्न पूछने लगते हैं। वही चीज़ है जो उसकी बुद्धि के विकास के परिचायक होते हैं। बिल्कुल शिशु काल में मनुष्य की कल्पना शक्ति भी बहुत तीव्र होती है। शिशु माता पिता, घुड़सवार, साइकिल सवार, शिक्षक और डॉक्टर आदि की कल्पना को सजोकर खेल खेल में अभिव्यक्ति करते हैं। यह बात अवश्य है कि उनकी कल्पना का स्रोत सीमित होता है, वे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं। यही बात आपको स्टार्टिंग में हम समझा रहे थे कि बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में
मूर्त रूप से ही सोच पाते हैं, जो प्रत्यक्ष है सिर्फ उसी के बारे में सोच पाते हैं। हाँ, अपने विचारों को जो है अपने खिलौनों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। बहुत सारी कहानियाँ बना के अपने जो है खिलौनों के माध्यम से बातें कर कर के खेलते रहते हैं। और अक्सर देखेंगे कि घर में जो कार्य वो देखते हैं वो खिलौनों के माध्यम से व्यक्त भी करते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, या जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। देखिएगा, वो जो देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, वही खेल वो खेलते भी हैं। तो ये इस आयु की विशेषता होती है। चूँकि इस आयु में उन्हें जितनी ज़्यादा जानकारियाँ दी जाए उतना वो कैप्चर करते जाते हैं। कहा जाता है कि इस आयु तक 95% ब्रेन का विकास हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक समस्या का समाधान कर लेते हैं, नहीं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो सामान्य जितने भी ज्ञान है, सामान्य जो लो लेवल का है ज्ञान, कि ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर उन पदार्थों के बीच थोड़ा बहुत अंतर वो सीख लेते हैं इस अवस्था तक। बट जैसे ही वो आगे की अवस्थाओं में जाते हैं, उन अवस्थाओं में उसकी समझ धीरे धीरे गहराई होने लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि हम लोग जब बचपन में स्कूल जाते हैं तो जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो हम हिंदी सीखने के लिए मात्रा सीखते हैं, व्यंजन सीखते हैं। तो फिर मैथ सीखने के लिए हम काउंट सीखते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए ABCD अल्फ़ाबेट सीखते हैं। तो ये क्या है? ये सामान्य हमारी जानकारियाँ हैं। आगे हमें बुक पढ़ने के लिए इन सब की जानकारी होनी, सवालों को हल करने के लिए इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। तो बच्चों को इस अवस्था तक जो है इसकी सामान्य जानकारी हो जाती है, अगर इनको सही वातावरण दिया जाए और सही एजुकेशन सही रूप में दिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता भी चुके हैं कि 4 साल के बच्चे को उसे ये पता था कि ऑपरेशन किया जाए, उसको इसकी समझ नहीं होगी, उसको इसकी समझ नहीं होगी, बट उससे हर एक पार्ट के बारे में जो है पता चल गया है। वो अपने आय एज के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को समझ गया होगा। हाँ, उनमें अंतर क्या होगा, कैसे उसको गहन विधि से, अर्थात अमूर्त रूप से वो चीज़ें क्या हैं, गहनता से वो नहीं समझता होगा, लेकिन अपनी आयु के अकॉर्डिंग वो हर एक चीज़ का, हर एक पार्ट का नाम मूर्त रूप से समझ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बाल्यकाल में बुद्धि का विकास। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12, आप 5 से 12 ही समझिएगा इसे, 12 तक के आयु काल को बाल्यकाल माना जाता है। इस काल को भी इन्होंने 2 उपकालों में बांटा है। पहला होगा पूर्व बाल्यकाल और दूसरा होगा उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में बच्चे का अवधान विस्तार बढ़ने लगता है, निरीक्षण शक्ति बढ़ने लगती है, अर्थात वो और उसके अंदर और भी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। वो चीज़ों को जब नामों को जान जाता है तो उसके बारे में जानने लगता है कि ये ऐसा क्यों है, क्या है। 2 तथ्यों में अंतर की शक्ति बढ़ने लगती है, समस्या समाधान की योग्यता बढ़ने लगती है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि बच्चे जो है काउंट करना शैशव काल के अंत तक सीख जाते हैं। अब बाल्यकाल अवस्था में आते आते वो ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, डिवाइड करना, इन सब में क्या अंतर होता है, ये कैसे अलग अलग तरीके से होते हैं, ये करना सीख जाता है। उत्तर बाल्यकाल में इन सब शक्तियों की योग्यताओं में दृढ़ता आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिन प्याजे हैं उन्होंने बाल्यकाल को बताया है। जैसे कि एग्जांपल आपको बता भी चुके हैं कि बच्चों को अगर 5 गोलियों को एक पास रखा जाए और 5 गोलियों को दूर दूर रखा जाए तो ज़्यादा किसको मानेंगे, जो दूर दूर है। बट इस आयु में आते आते उनमें इसका अंतर क्या है, क्यों ये ज़्यादा दिख रहा है, क्यों ये कम दिख रहा है,
ये अंतर जानने लगते हैं और ये भी समझने लगते हैं कि ये क्या है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये पास होने से ज़्यादा कम लग रहा है और ये दूर होने से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन काउंट में ये दोनों एक समान ही हैं। इसका जो समझ है इस अवस्था में होने लगता है। इसमें आगे लिखा है कि बालकाल के अंतिम वर्षों में बच्चों में विवेक का विकास होने लगता है। विवेक से तात्पर्य क्या? उनमें सहन शक्ति आने लगती है, धीरे धीरे धैर्य उनमें आने लगता है और वे स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। इसकी दृष्टि से इस काल के अंत तक बालकों की बुद्धि का 75% विकास हो जाता है। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने बोला कि बच्चों का बुद्धि का जो ब्रेन का विकास है वो 95% हो जाता है और यहाँ पे 75% लिखा है। इसका तात्पर्य ये है कि उन्हें ये ज्ञान हो चुका होता है, मूर्त रूप से जो है ज्ञान हो चुका होता है कि ये चीज़ें क्या हैं। अब उसकी जो समझ है, उसका जो धीरे धीरे विकास है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिए थे कि एक हिंदी का बुक पढ़ने के लिए, मैथ के सवाल करने के लिए, इंग्लिश का बुक पढ़ने के लिए उसकी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो होनी आवश्यक है। तो वहीं बेसिक जानकारी उसका 95% का बेसिक जो जानकारी बच्चों को देना होता है वो 5 साल की अवस्था तक हो जाता है। अब बेसिक जानकारी को धीरे धीरे उसकी समझ, अंतर क्यों है, क्या है, कैसे है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, उसका विकास जो है बाल्यावस्था में 75% तक हो जाता है। जैसे सवालों को हल करना, हिंदी में विभिन्न विषयों को पढ़ना, इंग्लिश के विभिन्न विषयों को पढ़ना, इसका जो विकास है धीरे धीरे गहनता से सोचना। अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा अमूर्तता आने लगती है, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का अमूर्तता, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं किशोर काल में बुद्धि का विकास। पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने इसे 12 से 18 वर्ष के आयु को किशोर काल माना है, लेकिन इसे 18 से आप 21 भी मान सकते हैं, 21 वर्ष जो कि किशोरों में होता है। इसकी दृष्टि से अच्छा, इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है पूर्व किशोरा काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर किशोरा काल, किशोरावस्था। इसकी दृष्टि से किशोरों में बुद्धि का विकास बाल्य काल की अपेक्षा थोड़ी मंद गति से होती है, पर वह अपने पूर्ण रूप से होती है। मंद गति इन्होंने क्यों कहा है? मंद गति इन्होंने इस बेस पे कहा है कि अब वो बेसिक जानकारी जो होती है, वो बेसिक जानकारी को जानने की जो इच्छा होती है इसमें थोड़ी सी धीमी हो जाती है। हाँ, लेकिन जो बेसिक जानकारियाँ उनको हो गई होती है उनमें जो होती है धीरे धीरे पूर्णता आने लगती है, अर्थात उसे गहनता से हर एक पार्ट को समझना। जैसे कि किशोरावस्था में आते आते विषयों का चयन हो जाता है। अब विषयों के चयन में जो विषय होते हैं, पहले जो 8 विषय होते थे धीरे धीरे 6 हो जाते हैं, फिर 5 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, आते आते जब ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं तो 3 हो जाते हैं। तो ये इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये विषय जिस क्षेत्र में रुचि होती है उस क्षेत्र को हम जो किशोर या किशोरी हैं या जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उस क्षेत्र को चयन करते हैं और उसको गहनता से अध्ययन करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात उसमें पूर्णता आने लगती है, उसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न करने लगते हैं। किशोर काल में मनुष्य की बुद्धि सभी मानसिक शक्तियों, ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय तथा स्मृति आदि सभी मानसिक योग्यताओं, सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता आदि का पूर्ण विकास हो जाता है। यहाँ पे विकास होगा, विकास हो जाता है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से 20 वर्ष की आयु के बाद मनुष्यों की आईक्यू में कोई वृद्धि नहीं होती है। ये सत्य है कि विश्व जिस प्रकार से वृद्धि की जो है किशोरावस्था के अंत
के बाद वृद्धि में जो लंबाई में वृद्धि नहीं होती है वहाँ तक समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह बुद्धि का भी होता है कि बुद्धि में जितना विकास होना होता है वो किशोरावस्था के अंत तक हो जाता है, उसके बाद उसमें विकास नहीं होता है। हाँ, लेकिन इन रेयर केस ये